आज मैं आपसे जो वीडियो शेयर करने लगी हूँ उसके बाद आपको यकीन नहीं आएगा कि रात की बची हुई रोटी के साथ आप इतनी आसान और इतनी टेस्टी रेसिपी बना सकते हैं। बड़ों के साथ बच्चों को भी ये रेसिपी बहुत पसंद आती है। तो शुरू करते हैं आज की मज़ेदार सी रेसिपी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मुस्लिम्स किचन। सबसे पहले ग्रीन चटनी तैयार करेंगे। इसके लिए 3 अदद हरी मिर्चें ली हैं, 1 लहसुन का जवा है और कुछ हरा पुदीना है। इन तीनों को थोड़ा सा पानी डाल के दरदरा सा ग्राइंड कर लेंगे, बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाएंगे। यहाँ पर एक बैटर तैयार करेंगे। इसके लिए बाउल में 1 प्याली बेसन डालेंगे। बेसन को छान के ही इस्तेमाल करना है। इसके बाद जो मैंने पेस्ट बनाया था हरा धनिया और पुदीने का, हरी मिर्चों का, वो शामिल कर देंगे और अच्छी तरीके से इसको मिक्स करेंगे। पानी डालते वक्त आपने एहतियात करनी है क्योंकि बैटर हमें ज़्यादा पतला नहीं चाहिए, इसलिए पहले थोड़ा सा पानी डालेंगे और बैटर को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। कुछ सेकंड के लिए इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। जब बैटर मिक्स हो जाएगा तो इसमें इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। सबसे पहले मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ, 1/2 टीस्पून। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करें। 1/2 टीस्पून ही चिली फ्लेक्स ऐड करूँगी, यानी कुटी हुई लाल मिर्च। थोड़ी सी इसमें अजवाइन ऐड कर देंगे जो इसको डाइजेस्ट करने में हमें आसानी करेगी। 1/2 टीस्पून ही ज़ीरा ऐड कर देंगे। कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे कलर के लिए। अगर आप इसको स्किप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून ही चाट मसाला ऐड कर दूंगी। 1 टीस्पून इसमें चीनी ऐड कर दूंगी। चीनी से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। थोड़ी सी क्रश करके कसूरी मेथी ऐड कर दूंगी और इसको मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मैं 2 टेबलस्पून के बराबर पालक ऐड कर रही हूँ, जिसको मैंने हल्का सा बॉईल कर लिया था। आप चाहें तो बग़ैर बॉईल के भी पालक ऐड कर सकते हैं। 1 लीमू का रस शामिल कर देंगे, जिससे बैटर मज़ीद टेस्टी हो जाएगा। बस थोड़ी देर के लिए इसको स्टे देंगे, तकरीबन 5 मिनट के लिए। इसके बाद स्नैक्स रेडी करेंगे। यहाँ पर मेरे पास रात की बची हुई 3 रोटियाँ हैं जो अक्सर पहले ज़ाया हो जाती थी। सबसे पहले हम रोटी की निचली साइड के ऊपर अच्छी तरीके से बैटर लगाएंगे। बैटर आपने ज़्यादा नहीं लगाना, क्योंकि जब हम इसको स्टीम देंगे तो बैटर बाहर निकल जाएगा। तो बैटर की कंसिस्टेंसी भी आप लोग देख लें, बिल्कुल परफेक्ट है। अच्छी तरीके से रोटी के किनारों पे भी हमने बैटर लगाना है। बैटर लगाने के बाद आहिस्ता आहिस्ता आपने रोटी को फ़ोल्ड करना है। बस ये ख्याल रखना है कि बैटर बाहर ना निकले। बस इसी तरीके से रोटी को फ़ोल्ड करते जाना है और इसका रोल सा तैयार कर लेना है। किनारे पे भी थोड़ा सा बैटर और लगा दें ताकि अच्छी तरीके से चिपक जाए, ताकि कटिंग करते वक्त ये खुले ना। अब रोटी के दोनों साइडों पे भी थोड़ा थोड़ा बैटर डाल देंगे। इस तरह से हमारी पहली रोटी तैयार हो चुकी है। अब दूसरी रोटी भी इसी तरीके से तैयार कर लूँगी। इसी तरीके से हमारे तीनों रोल्स तैयार हो चुके हैं। अब हमने इसको स्टीम देनी है। स्टीम देने के लिए मैंने एक पॉट को चूल्हे के ऊपर रख दिया है, ऊपर से एक स्टेनर रख दी है। ये जाली अक्सर मैं स्टीम के लिए ही इस्तेमाल करती हूँ। थोड़ा सा इसके ऊपर ऑयल लगा देंगे ताकि जब हम रोल रखें वो चिपके ना। अब एक एक करके तीनों रोल इसके ऊपर रख देंगे। स्टीम देने से ये होगा कि अंदर जो हमने फिलिंग की है वो भी पक जाएगी। तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए हमने इसको स्टीम देनी है। ऊपर से किसी भी चीज़ से इसको कवर कर देंगे। यहाँ पर 7 मिनट हो चुके थे और ये बहुत अच्छे तरीके से पक चुके हैं। तो बस अब इसको निकाल लेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये ठंडे हो चुके हैं। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। हाफ इंच का गैप रखते हुए इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग आपने ऐसे ही करनी है जैसे गोश्त काटते हैं। बस इसी तरीके से सारे रोल्स की मैं कटिंग कर लूँगी। स्नैक्स को फ्राई करने के लिए पैन में मैंने ऑयल डाल दिया है। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर स्नैक्स डाल देंगे। मीडियम फ्लेम के ऊपर इसको फ्राई करेंगे। इसको ज़्यादा देर के लिए ऑयल में फ्राई नहीं करना, क्योंकि पहले ही सब कुछ पका हुआ है। तो जैसे ही इसका कलर आएगा हम इसको निकाल लेंगे। और इस तरह से बहुत ही क्रंची और बहुत ही क्रिस्पी टेस्टी स्नैक्स रेडी हो चुके हैं, जो कि बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स से रेडी हुए हैं।
अगर देखना चाहते हैं ऐसी ही सिंपल्स और लेफ़्ट ओवर चीज़ों से बनने वाली रेसिपीज़ तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।